हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसके लिए हमारे पास पाइथन में चार स्टेटमेंट होती हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट जिसको शॉर्टली एलिफ के नाम से जाना जाता है, और नेस्टेड इफ कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम आज के लेक्चर के अंदर करेंगे, और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसकी आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ करा दूं, क्योंकि ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपके साथ साथ समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं डिसीजन मेकिंग होता क्या है। डिसीजन मेकिंग आप उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि आप किसी वी पॉइंट पर खड़े हो और आपका प्रोग्राम या आपका जाना इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो आप लेफ्ट साइड जाओगे या राइट साइड जाओगे। कुछ ऐसा ही जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उस टाइम पे भी हमें कुछ रास्ता चूज करना पड़ता है, पर इसके अंदर मैं कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा या कौन सा रास्ता चूज करूंगा ये डिपेंड करता है कि उससे पहले मैंने कोई एक्सप्रेशन लगाई हुई होगी, वो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उस कंडीशन के ऊपर मुझे क्या है, या तो कोई एक रास्ता चूज करना पड़ेगा या दूसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग हमें बहुत जगह पे यूज करनी पड़ती है, और वही सारी चीज हम अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है वो चलिए हम सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या है, फ्लो चार्ट से उसकी रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ हमारे पास दो रास्ते होंगे। इससे पिछले वाली वीडियोस में जब मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया बना इससे पिछले वाली वीडियोस में जब मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको साफ साफ ये चीज़ें बताई थी कि जहां पर मेरे पास डायमंड नोड आ जाता है तो वो क्या करता है, एक कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। उस डायमंड नोड को हम क्या कर सकते हैं, उस डायमंड नोड को हम वी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि उस रास्ते से मेरे को किसी एक रास्ते पर चूज करना पड़ेगा, और वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो चीज़ डिपेंड करेगी इस वाली कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मान लीजिए हम ये वाला रास्ता चूज कर लेते हैं, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस रास्ते के थ्रू होकर डायरेक्ट क्या है, वो प्रोग्राम एंड पर पहुंच जाते हैं, और बीच वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कुछ इसी तरीके से जो है हम चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास चार स्टेटमेंट होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली आती है आपकी इफ स्टेटमेंट, दूसरी आती है आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी आती है आपकी एल्स इफ, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है एलिफ स्टेटमेंट, और उसके बाद चौथी स्टेटमेंट आती है वो होती है आपकी नेस्टेड इफ कंडीशन। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो आती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपका जो दो रास्ते आप चूज करोगे उसमें से एक रास्ते के बीच में एक स्टेटमेंट आएगी और दूसरा रास्ता सीधा निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये आपको यूज तभी करनी है जब आपने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, और बस सिर्फ एक कंडीशन में एग्जीक्यूट करानी है। अगर वो ना हो तो भी काम जो है वो चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसका सिंटेक्स होता है इफ। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन आपकी कुछ भी हो सकती है जिसका रिजल्ट जो है वो बुलियन के अंदर होना चाहिए। बुलियन के अंदर कहने का मतलब है यहाँ पे चीज़ें ट्रू होंगी या फॉल्स होगी। तो जैसे ही जो आप एक्सप्रेशन इवेलुएट करोगे और उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, तो ही ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है इसका एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू 15 इफ। यहाँ पे जो है मैंने कंडीशन लगा दी है इफ a इज ग्रेटर देन 10। उसके बाद ध्यान रखना आपने यहाँ पे कॉलन लगाने हैं, और जैसे ही कॉलन लगते हैं हमें पता है हमारी स्टेटमेंट जो है सिंगल से वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी उसमें कम से कम 4 स्पेसेस का गैप होगा, जिसको इंडेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे साथ साथ आपको फ्लो चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। अगर इसी चीज़ का अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में, ये मैंने पहले ही आपके लिए प्रोग्राम बना लिए थे, इसको हम जो है वो रन करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम अपना आइडियली रन कर लेते हैं। तो जैसे ही आइडियली रन करेंगे उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम जो है ओपन कर लेता हूँ। ये वाले प्रोग्राम जस्ट अभी मैंने बनाए थे,
और यहाँ पे ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है, सिंपल सा एक है। जो आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो यूं की यूं जो है हमने लिखी हुई है। उसके अंदर हम चेक करते हैं, ए की वैल्यू है मैंने इनिशियलाइज कर दी है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे क्या करेगा, ए इज़ ग्रेटर, और वरना क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। और साथ साथ ये सारी चीज़ें जब आप ये प्रोग्राम करें तो इस प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इफ़ कंडीशन के साथ कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो वो आपको स्क्रिप्ट मोड में रन करने पड़ेंगे। आप उसको अपने इंटरप्रेटर के ऊपर रन नहीं कर सकते। जैसे आप अपने इंटरप्रेटर के ऊपर रन करोगे तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल एक फ्रेशली तरीके से बता देता हूँ। जैसे हम नई फाइल लेंगे और नई फाइल के अंदर जैसे a इज़ इक्वल टू 15 मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दी है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 10, तो हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और क्या करेंगे, जैसे ही कॉलन लगाएंगे अपने आप ये गैप आ जाएगा। अगर कॉलन नहीं होता और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी एंटर करता तो वो क्या करता, डायरेक्ट ये ऐसे आ जाता। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, कॉलन का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये जो है मैंने लिख दिया है a इज़ ग्रेटर देन 10। तो इस तरीके से बहुत एक बेसिक सा प्रोग्राम बना है। बेसिक सा प्रोग्राम आप समझ जाओगे, सिर्फ एक इफ़ की कंडीशन है, इसके अलावा और कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो जैसे इफ़ के ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ, ओके, इसको अभी बंद कर देते हैं। तो जैसे इसको अभी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और जो हमने इफ़ के ऊपर ओवरराइट कर दिया है, और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा इसने मेरे को क्या दे दिया, आंसर a इज़ ग्रेटर देन 10। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो थी मेरे को प्रिंट करानी थी। अगर मान लो यहाँ पे a की वैल्यू अगर कम होती और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता, यहाँ से अगर मैं रन मॉड्यूल करता तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो ये वाला जो है एक चीज़ ध्यान रखने की बात है हमें। अगर इफ़ की कंडीशन, सिर्फ मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो इफ़ वाली स्टेटमेंट तभी प्रिंट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, वरना कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये था इफ़ के बारे में और ये था इसका प्रोग्राम। अब चलिए हम जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट आ गई वो आ गई इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या था, इस इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा प्रोग्राम क्या है, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा प्रोग्राम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, और जिससे क्या हो रहा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके अंदर मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि वही वाली बात है, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि दो रास्ते होंगे, दो रास्तों के अंदर अगर आप ट्रू वाले पे चले गए तो एक स्टेटमेंट आएगी और फिर आप एंड पे पहुंच जाओगे, दूसरे वाले में कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई, एल्स ने मुझे क्या कर दिया, एल्स ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि अगर मैं दूसरा रास्ता चूज़ करता हूँ, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी मेरे पास क्या हो जाए, एक इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जैसे इफ एक्सप्रेशन बुलियन, हमेशा इसका बुलियन रिजल्ट रहेगा, कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर इसका सिंटैक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एल्स लिखा जाएगा जिसके पीछे कॉलन लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट भी इससे रिलेट करेगी। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर मान लो आपकी सिंटैक्स, अगर आप प्रोग्राम के अंदर ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी है और फिर वो इस वाले रास्ते से आया, यानी कि ये स्टेटमेंट होगी, उसके बाद डायरेक्ट एंड पर पहुंच जाएगा। पर जैसे कि यहाँ मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखा रखा है, जैसे ही ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो डायरेक्ट एल्स के अंदर आएगा और इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल दिखा रखा है कि अगर हमारे पास दो नंबर होते हैं और हमें ये चेक करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है, a इज़ इक्वल टू 15, b इज़ इक्वल टू 20, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो a इज़ ग्रेटर है, अगर b बड़ा, a बड़ा नहीं है तो श्योरली b बड़ा होगा, तो एल्स में डायरेक्ट हमने क्या है वो वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करा दी है।
इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे है इसको मैं वो आपको साथ साथ एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ फाइल ओपन करते हैं और ये वाली चीज़ें भी हैं, ये वाले मैंने प्रोग्राम आपके लिए पहले ही बना रखे हैं। यहाँ पे सिंपल सा एक इफ़ और एल्स का प्रोग्राम है। सबसे पहले ए की वैल्यू जो है 15 असाइन कर दी है, बी की 10 है। यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, वरना क्या हो जाएगा वो ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, सिंपल सा उसने क्या किया, ए की वैल्यू चेक की, यहाँ पे उसने मेरे को बताया जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 15 है, बी की 10 है, तो वो क्या करेगा, इफ 15 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ही ट्रू होगी वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको मतलब नहीं है कि प्रोग्राम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर इसी को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, ए की वैल्यू कर देता हूँ 10 और बी की वैल्यू कर देता हूँ 15, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमने b की वैल्यू जो है वो 15 कर दी है। इसी को अगर मैं सेव करके यहाँ पे रन करूँगा तो डायरेक्ट अब वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। a की वैल्यू जो है 10 है, 10 क्या ग्रेटर होता है 15 से, वो नहीं होता, तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आएगी और जैसे ही यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ और एल्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये आपको बेसिक आइडियाज़ दे रहा हूं मैं किस तरीके से काम करेंगे, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, इनकी मजे लेंगे प्रोग्राम के ऊपर, कैसे कैसे क्या करेंगे, कोई वैल्यू चेंज करके कुछ और चेंज करके हम इन सारी प्रोग्राम को डिटेल में करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो है आपका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का लेवल जो है हल्का सा जो है मैं आपको कहूँगा हल्का सा कठिन होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ कैसे डील करेंगे वो बाकायदा मैं आपको बताऊँगा। कैसे आप इन प्रोग्राम के मज़े ले सकते हो और कैसे कैसे आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो जिससे आप इफ और एल्स के बारे में श्योर हो जाओ। तो अभी तक इन्फॉर्मेटरी है, अभी तक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कैसे कैसे क्या होगा वो वाली चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज़ चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो आता है वो होता है इफ़ एल इफ स्टेटमेंट। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने ये देखा है कि हम किसी दो रास्ते पर पहुंच गए, या तो मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, वो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। पर ऐसा क्या रियल लाइफ में होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि हमने एक रास्ता चुन लिया, पहले एक व्यू पॉइंट आया, फिर उसके बाद एक दूसरा व्यू पॉइंट आ गया। यानी कि जैसे आप पहले किसी दूसरे रास्ते पर गए, अब वो दोबारा जाके ये पूछ रहा है कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। उसमें से भी अगर आप चूज़ करते हो तो फिर वो दोबारा पूछता है कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, जैसे हमारे पास गूगल मैप में होता है। तो वैसे ही वाली चीज़ें कुछ यहाँ पे हमें जब एग्जीक्यूट करनी पड़ जाती हैं कि मान लो जैसे आपको पहले रास्ते में चले गए, पहले रास्ते जाने के बाद दूसरा पॉइंट पूछा गया, उसके अंदर भी आपके पास कोई है फर्दर व्यू पॉइंट आ गया, तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे। एल इफ ये शॉर्ट होता है एल्स इफ का। एल्स इफ का मतलब क्या हो गया, आपकी इफ कंडीशन थी सबसे पहले, सिंटैक्स क्या होगा, इफ आपकी एक्सप्रेशन है यहाँ पर, सिंटैक्स जो हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम में कैसे किया जाता है। तो इफ़ एक्सप्रेशन आ गई मेरी, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगी वो हमेशा बुलियन रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स होगा। अगर यहाँ पर जो है मेरा रिजल्ट जो है ट्रू आ जाता है, वो डायरेक्ट इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगर एफ में एक बार ट्रू आ जाता हो तो उसको ये मतलब नहीं होता नीचे क्या स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ एल्स के केस में। अगर मान लो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, इस वाली को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। जैसे ही एल्स में आएगा वो देखेगा कि एक और इफ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन दोबारा जो है वो इवेलुएट होगी। अगर ये वाली ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाहर आ जाएगा। अगर ये वाली भी ट्रू नहीं होती है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, एल्स के ऊपर देखेगा, और इस तरीके से ये जो है हमारा सिलसिला चलता जाएगा। तो इफ़ एलिफ के अंदर हमारा क्या होगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करेगा, एक और कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स होगी तो एक और कंडीशन चेक करेगा। और इसी तरीके से मान लो जैसे ये फ्लो चार्ट हमने बना रखा है, पहली कंडीशन आई है ट्रू हुई तो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट एंड पे पहुंच गया। अगर फॉल्स होगी है तो यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक 2 जो है रन किया, फिर डायरेक्ट एंड पे। अगर फिर उसके बाद भी फॉल्स होती है तो डायरेक्ट क्या है, वो एंड पर आ जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी।
तो इसका जो एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हमने क्या है, दो नंबरों को चेक किया है। इससे पिछले वाले प्रोग्राम में हम बस ये चेक कर रहे थे कि नंबर छोटा है या बड़ा है। इन केस अगर जो है नंबर बराबर होता तो क्या मेरा प्रोग्राम कुछ एग्जीक्यूट कर पाता? तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ए की वैल्यू बी है 15 और बी की वैल्यू भी है 15। इसको अगर मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा बी इज़ ग्रेटर, जो कि गलत है। क्यों? वो हमेशा ये चेक कर रहा है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये डेफिनेटली मान रहा है कि बी बड़ा होगा, क्योंकि पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ये बोलता है मेरे को बी इज़ ग्रेटर है, बट वो बराबर है, ऐसी स्टेटमेंट कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो ऐसी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा एलिफ का ऑप्शन है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 15 एंड बी इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे ही बाकायदा 15 इज इक्वल टू 15, नॉट ए 15 इज ग्रेटर देन 15, तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी है, वो एल इफ में आएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी इसी के ऊपर आएगा। और जैसे ही वो यहाँ पे चेक करेगा इफ़ ए इज इक्वल टू बी, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा बोथ आर इक्वल। जैसे ही ये वाली प्रिंट होगी उसके बाद भी वो अगली लाइन पर नहीं जाएगा। तो इसी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसी के लिए मैंने जो है पहले ही प्रोग्राम बना रखा है। इसके अंदर हम आइडियली है इसमें से फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं, और एलिफ का एग्जांपल जो है ये हमने करके देख रखा है। जैसे अगर मैं यहाँ करता हूँ, ए की वैल्यू मैंने क्या दे दिया है, पहले 14 दे दी है। तो वो क्या करेगा, तो जैसे ही ए की वैल्यू 14 हुई वो चेक करेगा 14 इज़ ग्रेटर देन बी, वो क्या करेगा, गलत करेगा इसको। तो ये वाला जो कंडीशन आपकी फॉल्स आ जाएगी। फिर दोबारा चेक करेगा इफ़ ए इज़ इक्वल टू या 14 इज इक्वल टू 15, तो ये कंडीशन भी क्या होगी, इसका भी आंसर जो है फॉल्स आएगा, और वो क्या करेगा, बी इज़ ग्रेटर है। और यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम एंड को प्रिंट करा देगा। ये मैंने जो आपकी रीडेबिलिटी के लिए ये चीज़ें यूज़ करी हैं कि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक बेटर वे टू प्रोग्राम क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को आप बेहतरीन तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप उसके अंदर कोई स्टेटमेंट डाल सकते हैं जिसके अंदर आपको बशर्ते ये पता चल जाए कि प्रोग्राम कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ है, हम जो है ये तीनों कंडीशन ट्राई करेंगे। मेरा प्रोग्राम ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वाली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके बाद वाली रन कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट था वो वाली स्टेटमेंट आएगी, प्रोग्राम एंड था वो वाली स्टेटमेंट आएगी, और इसने क्या दे दिया है, बी इज़ ग्रेटर। अब तक जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं उसके अंदर मैंने क्या किया था, लास्ट में आपको स्टेटमेंट नहीं दी। आप भी यही सोच रहे होंगे कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आ गई वो डायरेक्ट प्रोग्राम से बाहर हो जाता है। बट इफ़ जो है वो प्रोग्राम से बाहर नहीं होता है, वो अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट से बाहर होता है। और जैसे ही इफ़ और एलिफ क्या है, ये उसकी कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये वाली चीज़ है वो अलग स्टेटमेंट है। यानी कि वो इसके बाद एल्स तक और इन चीज़ों तक चेक करेगा, उसको ये मतलब नहीं है कि यहाँ तक क्या है, यानी कि पूरा प्रोग्राम में क्या है, वो ये वाली स्टेटमेंट जो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दोनों की वैल्यू बराबर कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो इसने जो है प्रिंट कर दिया बोथ आर इक्वल। और जैसे ही अगर मैं इसको 15 और 16 कर देता हूँ और उसके बाद सेव करता हूँ, तो वो क्या करेगा, हमेशा चेक करेगा 16 इज़ ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और सबसे पहले वाला जो है मेरे पास वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अभी तक देख चुके हैं कि इफ़ कैसे काम करता है, एल्स कैसे काम करता है, इफ़ एलिफ कैसे काम करता है। और उसके बाद जब अब बारी है वो है चौथी स्टेटमेंट की। चौथी स्टेटमेंट क्या होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इससे पहली जो एलिफ हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो दूसरी कंडीशन चेक करता है। तो कई बार क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अगर ट्रू कंडीशन चेक की और उसी के अंदर मैं चेक करूंगा मेरे पास फर्दर कोई कंडीशन है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं, जहाँ पे फॉल्स पे जाने के बजाय आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू के ऊपर चेक होती है। तो इसका मतलब होता है नेस्टेड इफ का, इफ के अंदर अगर मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे होगा, सिंटैक्स के अंदर आप इफ लगाएंगे, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद कॉलन आएगा। तो इस वाले स्टेटमेंट तो यही हो जाएगा, इसकी और
अगले इफ़ की जो है इंडेंटेशन जो है वो सेम होगी। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इफ़ के अंदर वो क्या करेगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे जो है इसकी इंडेंटेशन अलग होगी। तो जैसे ये और ये इंडेंटेशन में है तो इसका मतलब ये एक ब्लॉक में है, जितना भी है ये एक ब्लॉक में है। तो ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो इससे बाहर आ जाएगा। और फिर मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स है। इसके लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम भी बना के दिखा रखा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे चीज़ है i इज इक्वल टू 10। तो हमने जैसे ही ये एक वैल्यू चेक की i इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है वो ये चेक करेगा इफ़ i इज इक्वल टू i लेस देन 15। तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो इसको प्रिंट करा देगा, और ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इसके बाद क्या हो जाएगा, इस इंडेंटेशन पे ना के इस वाली इंडेंटेशन पर आएगा। फिर वो चेक करता है इफ़ i इज़ लेस देन 12, तो ये क्या करेगा, i स्मॉलर देन 12 टू, और अगर ये नहीं होती है तो एल्स में डायरेक्ट क्या प्रिंट करा देगा कि i इज़ ग्रेटर देन 15। तो इस तरीके से ये दोनों की इंडेंटेशन सेम है, तो इसका मतलब ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। बट इफ से अगर बाहर आ गए तो आप बाहर आ गए। तो ये थी सारी स्टेटमेंट कि किस तरीके से हम जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे काम होता है। इनके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं वो हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि मैं आपको उससे बाकायदा आप खेलना बताऊंगा कि कैसे कैसे आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और नेस्टेड इफ का भी एग्जांपल जो आपको कमिंग वीडियोस में कराऊंगा। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट रहता है तो श्योरली कमेंट कीजिएगा, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो श्योरली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगर मैं कोई भी नया लेक्चर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।